थैंक यू एवरीवन। मैं मिनती पटेल, कंपनी का शेफेयर डायरेक्टर, उड़ीसा का पावन धरती से आप सभी को आज का जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का जूम सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज का शानदार टॉपिक जो है वो लीडर वर्सेस मैच्योर लीडर। तो हम लीडर के बारे में और मैच्योर लीडर के बारे में जानने का मौका आज हमको यहाँ से मिलेगा। तो हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सब कोई अपना डायरी और पेन लेके ज़रूर बैठे और अपना जीवन को जो लोग बदलना चाहते हैं उन्हीं लोगों को, अगर आप अभी तक आप अपना मतलब वो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको अपना लिंक शेयर करके उनको फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। और हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना मोबाइल को सब वाइड करके रखें और वीडियो को ऑन ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग वीडियो को ऑन करेंगे तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसमें ही रहता है और हम अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो मैं और वक्त को ज़ाया न करते हुए मैं हमारे जो जो हम जिनसे इतना अच्छे से समझ पाते हैं, जो हमको सिखाते हैं, जो कि हमारे महान गुरु हैं, हमारा आगे बढ़ने के लिए जो मदद करते हैं, वैसे ही महान शख्सियत हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छाबड़ा सर को मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और सर प्लीज़ आइए सर, आपका वेलकम है सर, वेलकम, प्लीज़ वेलकम सर, आइए सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग को शुरू करने के लिए। कैसे आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होगे, मोटिवेटेड होगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से काम। कुछ लोग तो डांस कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है कि जबरदस्त ठंड है। चलो अच्छी बात है, ठंड का भी मजा लेना चाहिए, फिर आगे गर्मी आएगी, बारिश आएगी, उसका भी मजा लेना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार केशव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार स्पॉटलाइट में से मैडम को रिमूव किया जाए। यहाँ पे जूम का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, तो मैं, हाँ ठीक है, चलिए, वेरी गुड, अभी हो गया। सो माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। करनी पड़ेगी ना, आप सब लोग इतना जल्दी जल्दी उठ के आ जाएंगे तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तो लाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। बहुत ही शानदार। और दोस्तों आज तो देखिए, वो जो 150 लोग हर बार लेट आते हैं ना, वो आज शायद कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई छुट्टी का दिन है, वो आ चुके, ठीक है, वो कोई भी सिग्नल में नहीं फंसे है, वो एकदम टाइम पे आ चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों हमेशा की तरह एक कहानी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। एक बार क्या होता है, एक आदमी जो है वो एक होटल के कमरे में जाता है और उसे एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट दिखाई देता है। फ्लावर पॉट जो होता है ना, फूलदानी, तो वो उसको देख के देखते ही रह गया 1 मिनट तक, और उसके अंदर से एक आवाज आ गई, वाह। बोलता है, इतना शानदार, इतना खूबसूरत फ्लावर पॉट मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अरे फ्लावर पॉट, तुम इतना खूबसूरत हो, एक बार आईने में तो देखो। तो वो फ्लावर पॉट भी अंदर से बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है, आपने सिर्फ इस खूबसूरती को देखा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है उसको नहीं देखा है। क्या आप जानना चाहते हैं? बोला, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, इसके पीछे की कहानी क्या है। बोलता है, आज से बहुत दिन पहले मैं अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था, मिट्टी के रूप में। वहां से किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी माँ से अलग किया। तब मैंने उसको सवाल पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अभी नहीं, मैं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। फिर उसने उस मिट्टी को पानी में रख दौड़ के एक मावा जैसा बना दिया। मुझे बहुत ठंड लगी। मैंने बोला, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? उसने बोला, अभी नहीं, जवाब दूंगा लेकिन अभी नहीं, नॉट येट। उसके बाद उसने एक गरम गोल घूमते हुए चक्के के ऊपर मुझे वो मिट्टी को लगाया और मुझे फ्लावर पॉट का रूप दे दिया। जब वो चक्का घुमा रहा था तो मुझे इतना चक्कर आ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना गोल गोल तेजी से घुमा रहा था वो। फिर मैंने पूछा, भाई पहले तुम मेरी माँ से अलग किए, फिर पानी में, ठंडे ठंडे पानी में डाला, अभी वो चक्के पे घुमा रहे हो, मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, अभी नहीं, जवाब दूंगा, बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। उसके बाद उसने मुझे गरम गरम भट्टी में डाला और मुझे वहां पे 24 घंटे तक छोड़ दिया। मेरे शरीर का एक एक कण जो है वो जल गया।
मैंने उसको रड़ते रोते हुए बोला कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ? उसने बोला जवाब दूँगा लेकिन अभी नहीं। फिर उसने मुझे अलग-अलग कलर से मेरे ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाई और फिर उसे सुखाने के लिए रख दिया। फिर मुझे उस भट्टी में डाला गया और लास्ट में जब मैंने उसको बोला कि अब तो बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हो? तब मुझे उसने एक आईने के सामने खड़ा कर दिया और अपने आप को देख के मैं बहुत खुश हो गया कि वाह! तुमने मुझे मिट्टी से एक फ्लावर पॉट बना दिया जिसको देख के लोग खुश हो जाएँगे। तो दुनिया को जो है वो फ्लावर पॉट दिखाई देता है दोस्तों, लेकिन वो प्रोसेस जो पेनफुल प्रोसेस है ना वो नहीं दिखाई देती। समंदर में कोई भी जो आप छोटा बहुत जो ये देखते हैं, आइसबर्ग देखते हैं, पहाड़ जो देखते हैं, बर्फ का पहाड़ देखते हैं, कहते हैं कि वो जो दिखाई देता है वो खाली 10% 90% उसके नीचे होता है जो हमें नहीं दिखाई देता। हमें लोगों की कामयाबी दिखाई देती है, हमें लोगों की सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उनकी मेहनत नहीं दिखाई देती है। और दुनिया में हर व्यक्ति सक्सेस को कॉपी करना चाहता है, मेहनत को कोई कॉपी नहीं करना चाहता। लेकिन रियल में सीक्रेट ये है कि जो व्यक्ति मेहनत को कॉपी कर लेगा, वो सक्सेस को ऑटोमैटिकली हासिल कर लेगा। तो अगर हमें इस बिज़नेस में कामयाब होना है, अगर हम किसी व्यक्ति की तरह कामयाब होना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने उस व्यक्ति की तरह मेहनत की, तो हम उस व्यक्ति की तरह डेफ़िनिटली कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, कल शुक्रवार का दिन है, कल हमारा टेस्टिमोनियल का सेशन है, उसके बाद शनिवार का दिन है। अभी पिछले शनिवार को आप में से कई सारे साथियों ने यहाँ पे अपने अनुभव को शेयर किया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैटरडे बहुत से लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि 2 लीडर को लेके आते थे, तो एक लीडर जो है वो बताते थे कि किस तरीके से उन्होंने माइरीज से सक्सेस हासिल की है। फिर दूसरे एक लीडर आते थे, वो भी अपनी पूरी जर्नी बताते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बहुत से लोगों को मौका देना चाहते हैं। तो इसमें कौन बोल सकता है? इसमें रॉयल्टी होल्डर बोल सकता है। आप सिल्वर डायरेक्टर या उससे कोई भी रैंक पे है, तो आप इसमें बोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको अपने सीनियर जो है, अपने अपलाइन जो है, उनको अपना नाम और रैंक बताना है और बताना है कि मुझे यहाँ पे जो है एक बार मौका दिया जाए। या फिर सीनियर जो है वो अपनी टीम से कुछ लोग को सिलेक्ट करके वो नाम सीधा ही मुझे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको मेरा नंबर सब जगह पे मिल जाएगा। दुनिया भर के ग्रुप से वहाँ कहीं से भी जो है आप मेरा नंबर ढूँढ सकते हैं। आप मुझे वहाँ पे भेज देंगे। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सा लिस्ट आ चुका है, जिसमें से कुछ 10 या 12 लोग पिछली बार बोले थे। इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लोगों को मौका मिले। तो आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आपने अपना नाम दिया है, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका नंबर लग सकता है, ठीक है? अब इस चीज़ को लेके कुछ चीज़ें मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या-क्या प्रिपरेशन करना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने नाम दिया है, तो आपको ये मान के ही चलना है कि आपका नंबर लगने वाला है। सर, वो तो मैं सोच रहा था शायद अगला शनिवार आएगा ना क्या? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। सर हम नाम तो दे दिया लेकिन हम सोचा शायद हमारा अगला शनिवार आएगा ना क्या? तो आप ऐसा सोचा तो आप नाम ही मत दो। ठीक है? तो अगर आपने नाम दिया है तो पहला इसका रूल है कि आप यही मान के चलो कि ये सैटरडे आपका ही नंबर लगने वाला है। तो उसको लेके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लाइटिंग में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? लाइट आपका पीछे से नहीं आना चाहिए। पीछे से लाइट आएगा ना तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। लाइट आगे से आना चाहिए। ठीक है? प्रॉपर बैकग्राउंड अगर कोई बैकग्राउंड नहीं तो एक दीवार पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो प्रॉपर बैकग्राउंड, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर ड्रेस कोड और अपने फ़ोन को जो है वो हॉरिज़ॉन्टल करके लैंडस्केप में करके आपको रखना है। आजकल तो मोबाइल के ₹100-100 में स्टैंड मिलते हैं। वो स्टैंड पे लगा दो, उसमें चार्जिंग भी लगा दो, टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से रेडी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड नॉइज़ ना हो, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और प्लान के बाद आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है? आपका नाम लिया जाएगा, आपको तुरंत ही वहाँ पे मौका दिया जाएगा। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप अनम्यूट हो जाएँगे। उसके बाद अपना स्पीच खत्म करने के बाद आप जो है वो म्यूट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, आपको ये मौका देने का पर्पज़ क्या है? ठीक है? आपको ये मौका देने का पर्पज़ है कि आप कोई ऐसा बात करें, जिससे कोई व्यक्ति माय रिचार्ज बिज़नेस करना चाहता है, उस व्यक्ति को वो डिसीज़न लेने में मदद हो। ठीक है? तो ये जो स्पीच है, ये 1 मिनट का हो सकता है। देखिए, हम टाइम को लेके बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं है कि भई आप 60 सेकंड में खत्म करो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 1.5 मिनट भी बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक सिल्वर डायरेक्टर है, आपने 5 मिनट ले लिया, दिस इज़ कॉल्ड मिसमैनेजमेंट। दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ प्रिपरेशन। यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, ठीक है? तो आपको जब भी आप अपना नाम देते हैं, तो देखिए आज तो गुरुवार का दिन है, तो आज के दिन में या कल के दिन तक आप जो है अपने सीनियर को आप जो भी बोलने वाले हैं, वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिए।
पिछली बार कई सारे लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग दिए है और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आए है। हमने उनको कुछ फीडबैक भी दिए है कि आप इसके बदले ये बोलिए, और वो लोग बहुत अच्छा बोल पाए। ठीक है? तो ये होता है प्रिपरेशन, कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर आप बढ़िया बोलेंगे। अभी जब बोलते हैं तो क्या नहीं करना है दोस्तों? दोस्तों आप जब शुरू करते हैं, तो अपने बारे में बताइए कि भाई मेरा नाम चेतन चावड़ा है, मैं गुजरात से बिलॉन्ग। दोस्तों मेरा नाम चेतन चावड़ा है, बचपन में मैं बहुत शरारती था। मुझे कान पकड़-पकड़ के स्कूल भेजा जाता था। अरे ये कहानी पूरी नहीं बतानी। जिस दिन आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा उस दिन बताओ। लेकिन 1 मिनट के टाइम में आप अपने बारे में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपनी अपलाइन को, फिर उनकी अपलाइन को, फिर उनकी अपलाइन को, फिर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपने मेंटर को। फिर चेतन चावड़ा सर का बहुत धन्यवाद, आज मुझे मौका दिया। फिर इस कंपनी के रचयिता एमडी सर का धन्यवाद। आपका 1 मिनट चला गया इसमें। अब जो नया आदमी पहली बार बैठे, वो नहीं जानता है किसी को भी, ना आपके अपलाइन को, ना मुझे, ना एमडी सर को। उसको क्या लेना देना है? उसको ये सुनना है कि भाई ये व्यक्ति माय रिसर्च से क्या अचीवमेंट किया है, ये व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके क्या अचीवमेंट किया है, जिससे उसको डिसीजन लेने में मौका मिले। तो आप जो उस चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं कि मैंने जब ये कंसेप्ट देखा था, तो मुझे इतना श्योर नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन देखिए आज मेरी टीम में 50 लोग हो चुके। तो जो व्यक्ति श्योर नहीं है ना, उसको एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन ये भी श्योर नहीं था, इसकी 50 की टीम बन गई तो मेरी भी बन सकती है। फिर एक आदमी बोलता है जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था, मैंने ऑन द स्पॉट ज्वाइन किया, और मुझे लगता है मैंने वो जो डिसीजन लिया ना, उसकी वजह से आज इस कंपनी का मैं रोयल्टी होल्डर। बहुत लोग सोचते रहते, सोचने वाले सोचते ही रहते। मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, मौका मिलता है तो तुरंत कूद जाओ। तो वो वहां पे एक आपने सिग्नल दिया कि भाई तुरंत ज्वाइन करो। ठीक है? एक व्यक्ति बोलता है मैंने जब ये कंसेप्ट ज्वाइन किया था तो मेरे घर वाले इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते, लेकिन आज देखिए मेरे मम्मी बहुत खुश है, मेरे पापा बहुत खुश है, वो सेमिनार में भी आते हैं, और मैं इस सिस्टम से ये अचीव कर चुका हूँ। तो कोई लोग जिसके फैमिली वाले सपोर्ट में नहीं, उसको सीधा क्लिक कर जाता है। तो आपको ऐसा कोई मैसेज देना है, आपका रियल लाइफ मैसेज दीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई झूठ बोलिए। ठीक है? और आप जब भी मीटिंग को शुरू करते हैं, तो आप इस बात को समझिए, आप जब 1 मिनट का स्पीच शुरू करते हैं, मीटिंग में 1 मिनट का स्पीच जब शुरू करते हैं, तो आपको जो आपका जो मेन यूएसपी है, ठीक है? वो आपको सबसे पहले बोलना है। कई बार हम जब लीडर्स के साथ बातचीत करते हैं, जो मतलब यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आते हैं अपना स्पीच देने के लिए, तो मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सर मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ कि आपने मायरीचा से टोटल इनकम कितना किया? तो वो बोलते हैं सर मैंने 50 लैक्स अभी तक कमा चुका है। अभी आपका लास्ट मंथ का इनकम कितना है? बोला 2 लैक्स। तो मैंने बोला आपको यहीं से शुरू करना है कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जो आदमी दिखाई दे रहा है ना, वो इस कंपनी से आधा करोड़पति बन चुका है, और पिछले महीने 2 लाख रुपया कमाया है। अगर आप अगला 7 मिनट मेरा बात सुनेंगे तो मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। तो लोग आपको सुनेंगे, अच्छा ये 2 लाख कमाता है, इसकी तो बात सुननी पड़ेगी। लोग आपको क्यों सुनेंगे? ठीक है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शनिवार को आप ऐसी गलती ना करें। आप अपने अपलाइन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, आप मुझे बहुत सम्मान देते हैं, आप एमडी सर को बहुत सम्मान देते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब आपको 30 सेकंड्स का स्पीच दिया जाता है, 45 सेकंड का टाइम मिलता है, तब आप अचीवमेंट्स पे बात करें। अब कुछ लोग यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर हमारा इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, तो हम क्या करें? देखिए, आपके पास जो है ना, वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। अगर आप इस सिस्टम से 10,000 रुपया कमाते हैं ना, तो आपको बड़े शान से बोलना चाहिए कि मैं इस सिस्टम से 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, और ये 10,000 बहुत जल्दी 20,000 होने वाला है। मेरे साथ आज इस सिस्टम में 22 लोग जुड़ चुका है दोस्त। एक आदमी बोलता है, सर आप, हमने बोला कितनी टीम है आपकी? सर छोटी सी टीम है हमारी। कितनी? सर खाली 400 लोगों की टीम है। अच्छा ठीक है। दूसरे को पूछा सर आपकी कितनी टीम है? सर जब मैंने माई रिचार्ज ज्वाइन किया था ना, मैं अकेला था। आज मेरे साथ 42 लोगों की टीम है सर। क्या बात है, 42 लोगों की टीम। देखिए 400 लोगों की टीम छोटा लग रहा है हम लोग, 42 बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदमी उस रूप में बता रहा है उस चीज को। ठीक है? तो आप जो चीज भी बताते हैं, उसको उस रूप में लेके जाए। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आपने क्यों डिसीजन लिया? जैसे लास्ट टाइम एक मैडम ने शायद कहा था कि मैं अपने परिवार को गरीबी में से निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही पावरफुल है इस चीज को। आप क्यों ज्वाइन किया है? ठीक है? और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके कभी भी ना बोले कि मैंने तो बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। मैं तो बहुत नेगेटिव था।
आप नेगेटिव हो तो आप अपना नाम ना भेजें स्पीच के लिए, आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, उसके बाद अपना नाम भेजें। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग को इसको डिस्कस करना चाहिए था, और इसको लेके हम लोग एक जूम मीटिंग भी कर सकते थे, लेकिन सुबह में जूम हो रहा है तो इसी में हमने 10 मिनट में इसको बात कर। अब दूसरी बात, हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है दोस्तों। सेमिनार क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग एंड सेमिनार क्या होता है, और वर्कशॉप क्या होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, सेमिनार एक जो है ना वो बड़ी होम मीटिंग है दोस्तों। देखिए ये सारे स्टेप आपको समझने की जरूरत है। एक है वन टू वन प्लान शो, आपका गेम शुरू होता है वन टू वन प्लान शो से। आप एक आदमी को बैठ के प्लान दिखाते हैं, फिर दूसरे को, ऐसे वन टू वन प्लान, एक आदमी एक को दिखा रहा है, इसको बोलते हैं वन टू वन। अब ये वन टू वन में धीरे धीरे वन टू टू भी हो जाता है, वन टू थ्री भी हो जाता है, लेकिन वो वन टू वन ही होता है। कभी 2 लोग आ गए, कभी 3 लोग आ गए, कभी एक व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहते थे, उसके साथ उसका भाई आ गया, उसका दोस्त आ गया, तो 2 को एक साथ प्लान। तो ये सबसे पहला स्टेज है कि भाई आप प्लान की शुरुआत करें वन टू वन से। ठीक है, जब आप नहीं जानते तो छोटे छोटे खेल खेले ना, तो ये छोटा खेल खेलने वाली बात है कि एक एक आदमी को हम लोग प्लान दिखा रहे हैं। एक एक आदमी को प्लान दिखाते 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 पहले पहले क्या करते हैं, आप बहुत सारे ना सुनते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक मैच्योरिटी आता है आपके अंदर कि भाई ना तो आएगा, कोई बात नहीं, अब इससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, सुख और दुख दोनों आपके लिए एक हो गया। फिर धीरे धीरे आपको हाँ मिलना शुरू हो जाता है, यस मिलना शुरू हो जाता है कि सर अब एक आदमी जुड़ गया मेरे साथ। एक आदमी जुड़ता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि एक आदमी जुड़ गया तो दूसरा भी जुड़ सकता है, तीसरा भी जुड़ सकता है, 10 भी जुड़ सकते हैं, 100 भी जुड़ सकते हैं। फिर दूसरा कोई जुड़ गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई और जुड़ गया, फिर आपको लगा कि यार अब तो मैं 3-4 दिन में एक आदमी को जोड़ देता हूँ। फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोग तो जुड़ेंगे। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं तो कितने को भी कर सकते हो। और तीसरा एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब मेरे पास सारे सवालों के जवाब है। अब वो कुछ भी पूछेगा मुझे पता है उसको क्या बताना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लगभग आप 2-2 3-3 बार उसको टैकल कर चुके हैं। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तब आपको गियर शिफ्ट करना है, और वो गियर शिफ्ट करने का मतलब है कि आप जो है होम मीटिंग करना शुरू कर दें। तो सर होम मीटिंग करें तो वन टू वन प्लान बंद कर दे, किसने बोला आपको? दिन में करो वन टू वन प्लान, शाम को रात को करो होम मीटिंग। ठीक है, तो दूसरा स्टेज आके होम मीटिंग का। फिर होम मीटिंग में भी हमने आपको इसका एडवांस स्टेप सिखा दिया कि आप ग्रुप मीटिंग कीजिए। मतलब होम मीटिंग मतलब एक व्यक्ति के घर पे उसके जो है सारे कॉन्टेक्ट्स को इकट्ठा करके हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप मीटिंग का मतलब है कि उसके आसपास में भी हमने हमारे जितने साथी हैं वो सबको बुला के वहां पे एक छोटा सा सेमिनार कर दिया। मतलब उस मीटिंग में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अर्पिता सिंह के घर पे मीटिंग कर रहा हूँ, तो उस एरिया में 2-5 किलोमीटर में और कौन कौन साथी है हमारा जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस जुड़ चुका है। तो बिजनेस में है तो उनको बोला आप भी आ जाइए, अपने 2 कॉन्टैक्ट को लेके आ जाइए। तो वहाँ पे 7-8 लोग हमारा जॉइन पीपल है, और 10 से 12 कॉन्टैक्ट आ गया। तो किसी रीज़न से अगर अर्पिता मैडम के कम कम भी आए प्रोस्पेक्ट, लोग कम आए, तब भी दूसरे भी 2-4 लेके आ गए और वो एक सक्सेसफुल मीटिंग हो गया। तो होम मीटिंग उसके बाद हो गया ग्रुप मीटिंग। तो सेमिनार जो है ना दोस्तों, वो एक छोटा ग्रुप मीटिंग, बड़ा ग्रुप मीटिंग है, बड़ा ग्रुप मीटिंग। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है? सेमिनार में हमारा पर्पस है कि हम नए लोगों को लेके आए। सेमिनार करने का हमारा पर्पस है कि जो लोग माई रिचार्ज नहीं कर रहे हैं वो हमारे साथ हमारे बिजनेस में ज्वाइन करें। सेमिनार में हमारा पर्पस ये नहीं है कि लोगों को ट्रेनिंग दे, लेकिन हमारा पर्पस है कि लोगों को लेके आए। तो सेमिनार जब भी होता है तो उस सेमिनार में फॉर एग्जांपल अगर आपका सेमिनार 300 लोग का हो रहा है, तो वहां पे मोर देन 100 ऐसे लोग होने चाहिए जो अभी तक हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बने, जो अभी तक हमारी टीम का हिस्सा नहीं बने। किसी ने प्लान देखा था नहीं जुड़ा, उसको ला सकते हैं। कि कोई ऐसा है जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा है, उसको ला सकते हैं। किसी ने प्लान देखा 2 साल पहले देखा था, इग्नोर किया, उसको बात कर सकते हैं, फिर अभी वो इंटरेस्टेड है उसको ला सकते हैं। ठीक है, कोई आदमी जुड़ चुका है, अभी 2 दिन पहले जुड़ा, 5 दिन 10 दिन पहले, उसको बोला आप भी आ जाओ, अपने फैमिली में से 1-2 लोग को लेके आ जाओ, आपको पता चलेगा आपने क्या कंपनी ज्वाइन किया, कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अगर एक मीटिंग हो रहा है जहां पे 200 लोग आ रहे हैं, हम पूछते हैं कि नया आदमी कितना, बोला नया आदमी तो सर 20 था। तो वो 20 लोग तो एक होम मीटिंग में भी आ सकते हैं। तो फिर इतना तामझाम आपने सेमिनार किया, ओनली 20 कॉन्टेक्ट आया आपका। तो 180 लोग तो अकेले आ गए ना। वो 180 लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये सेमिनार है और मुझे किसी ना किसी को लेके जाना है। सेमिनार में आप अगर मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो अपने बाइक के पीछे 2 लोग को बिठा के ही जाओ, कभी अकेले मत जाओ। आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो अपने आसपास से 2 लोग को लेके ही जाओ, बस में जाते 2 लोग को लेके ही जाना है। 2 लोग को नहीं लेके जाएंगे तो आप पार्टिसिपेंट नहीं है, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है।
कोई नहीं आता है तो मम्मी को लेके जाओ, पापा को लेके जाओ, हस्बैंड को लेके जाओ, वाइफ को लेके जाओ, छोटे बच्चों को मत लेके जाओ। वो वहां जाके पूरे सेमिनार को डिस्टर्ब करेंगे। अगर मजबूरी है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सेमिनार है, 2 ढाई घंटे का बात है, आप लोग कर सकते हो उस चीज को। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि नए लोग यहाँ पे आने चाहिए। 40 to 50% लोग आने चाहिए। अब ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये जो शनिवार का मीटिंग है ना, ये हमारा ऑनलाइन सेमिनार है जिसको हम लोग वेबिनार बोलते हैं। तो इसमें आपको उन लोगों को लाना है जिनको आपने पिछले हफ्ते प्लान दिखाया, उसके अगले हफ्ते प्लान दिखाया, पिछले महीने प्लान दिखाया, किसी को 1 साल पहले प्लान दिखाया। कोई ज्वाइन कर गया है उसको भी आप इनवाइट कर सकते हैं कि देखिए हम आपको दिखाते हैं कितने लोग हिंदुस्तान भर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो शनिवार तो ये जो अभी 782 दिख रहा है वो 5 मिनट में 1000 हो जाना चाहिए ना। आप अपने साथ लेके बैठ जाइए, पड़ोसी है तो अपने घर पे बिठाइए, साथ बिठाइए कि देखो भाई ये हमारा प्लान है, एक बार फिर से देखो, देखिए ये लोग कामयाब हो चुके हैं, कहाँ कहाँ से आप ये कर सकते तो हम भी कर सकते। ठीक है ना, तो उसके 1000 फायदे हैं। तो हमें वो बढ़ाना है इसको। मैं आपको पिछली कई सारी मीटिंग से ये समझा रहा हूँ कि आप इस मीटिंग में भी अपने साथ लोग लेके आए। उस टाइम पे 500 लोग होते थे, अभी 800 लोग हो रहे हैं। मतलब कि आप लोगों ने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इस सिलसिले को 2025 में बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि देखिए बड़ा, हर चीज को बड़ा करना है। बिजनेस को बड़ा करना है तो मीटिंग को बड़ा करना पड़ेगा, सेमिनार को बड़ा करना पड़ेगा, सपनों को बड़ा करना पड़ेगा, हर चीज को, एफर्ट्स को बड़ा करना पड़ेगा। तो वो बड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अभी हम आज बात कर रहे हैं मेच्योरिटी के ऊपर कि भाई एक लीडर और मेच्योर लीडर में क्या फर्क होता है। ठीक है, कल मैं एक मीटिंग में था, तो वहां पे थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू है। यहाँ पे मैं अभी इस टाइम पे मेघालय में, हम लोग बहुत दूर गए थे, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर गए थे। छोटा सा एक टाउन था, तो वहां पे हमारे काफी काफी सारे साथी थे, उनके साथ एक मुलाकात भी थी। तो उनमें से सब लोग बोल रहे हैं सर ये हमारा लीडर है, ये हमारा लीडर है। तो हमने उनको समझाया कि भाई आप भी लीडर हो, कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। जो व्यक्ति लीडर खुद को मानता है वो लीडर बन सकता है। लीडर का मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति लीडर है। अगर आप खुद को लीडर मानते हैं और फील करते हैं उस चीज को, लीडर बनना चाहते हैं, तो आप भी लीडर है। कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हो रही मेच्योरिटी की बात। तो एक मेच्योर व्यक्ति कैसे काम करता है उसके ऊपर हम कुछ कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मेच्योरिटी का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए जीवन में उम्र के साथ मेच्योरिटी आती है, ऐसा हम लोग एक बचपन से जानते हैं कि भाई आदमी बड़ा होता है तो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, हमारे गांव में तो ऐसा बोलते हैं कि शादी हो गया तो अब ये जो है मेच्योर हो गया। वो बेचारा घबरा गया है, हंसना बंद कर दिया है, तो लोग समझते हैं मेच्योर हो गया। ठीक है, तो मेच्योरिटी जो है उसका मतलब क्या है और इमेच्योरिटी क्या है, इसका मतलब क्या है। मेच्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और मैंने किसी किताब में पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाता है ना, उस दिन से वो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी इज नॉट अबाउट योर एज, कि आप कितने साल के हैं। ठीक है, सरकार तो बोल दिया कि आप 21 के हो गए तो आप वोट डाल सकते हैं, आप शादी भी कर सकते हैं, आप मैच्योर हो गए। लेकिन वो एज और दिमाग सबका एक साथ नहीं चलता है। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में हम कब एंटर करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस में मेच्योर लीडर कौन है, जो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद उठाता है। अब जिम्मेदारी उठाने का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत ही बातें हैं जो हमको समझने की जरूरत है। जिम्मेदारी का सबसे पहला मतलब है कि हमें एक्टिवली बिजनेस को करना है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी ये डेट 1 आ गया, महीना खत्म हुआ, हमारा पहला डेट आ गया। तो एक मेच्योर लीडर जो होता है ना, उसके पास पूरा डेटा होता है कि इस महीने मेरी टीम में ये 15 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिनका ये नाम है, ये व्यक्ति टीचर है, ये भाई साहब जो है वो नौकरी करते हैं, ये व्यक्ति स्टूडेंट है, ये हाउस वाइफ है, ये 6 महीने पहले प्लान देखा था, इस महीने जुड़ गया, ये 2000 बीवी से जुड़ा है, ये 6000 बीवी से जुड़ा है। ठीक है, ये 1000 बिजनेस से जुड़ा है, ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ा, पूरा उसके पास एक डेटा आ गया होगा। तो क्या आपके पास पूरा आपका बिजनेस के ऊपर ऐसा नजर है? ये नजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। नजर, खबर और सबर। नजर, पहले तो आपको बिजनेस में नजर होना चाहिए कि मेरा टीम में कौन जुड़ा, कहां पे जुड़ा, किस लेग में कितना बिजनेस आया, कौन व्यक्ति प्लान कर रहा है, किसको क्या दिक्कत आ रही। एक व्यक्ति आपकी टीम में 10 प्लान किया, ठीक है, 10 प्लान करके एक आदमी ज्वाइन किया, दूसरा आपकी टीम में 4 प्लान किया, 3 आदमी ज्वाइन कर दिया। तो ट्रेनिंग की जरूरत किसको है, गाइडेंस की जरूरत किसको है? जो 10 प्लान किया जिसका एक ही ज्वाइनिंग है। तो उसके साथ बैठे कि सर आप प्लान बताइए, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप मुझे फॉलो अप कीजिए, मुझे प्लान कीजिए। वो बोला सर प्लान तो बहुत बढ़िया हो जाता है, लास्ट में जब आदमी बोलता है ना कि ठीक है सर
मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं आपको सामने से फोन करूंगा, मुझे पता नहीं इसका जवाब क्या देना है। तो उसके साथ प्रैक्टिस की, उसको 2-3 जो प्रॉब्लम थे वो सोल्व कर दिए। तो अगले महीने वो व्यक्ति भी 10 में से 8 या 9 लोग ज्वाइन कर देगा। और अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो वो 10 के बदले 20 को भी प्लान कर देगा। तो पहली चीज आपको ये खबर होनी चाहिए, ठीक है? नज़र होनी चाहिए, नज़र। एक-एक व्यक्ति के ऊपर नज़र होनी चाहिए। आपका लीडर कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, आपकी टीम में कहाँ पे फ्रैंचाइज़ ओपन करने की ज़रूरत है, आपकी टीम को प्रोडक्ट कहाँ से क्या मिलेगा, ये नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस के ऊपर नज़र रखना है। दूसरा खबर, आपको खबर होनी चाहिए कि हाँ, अगला मीटिंग कब आ रहा है। एक व्यक्ति मुझे फ़ोन किया, बोला सर आप कलकत्ता में आए हैं? हाँ, सेमिनार है? हाँ, सर हमको तो खबर भी नहीं है। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा कि सर पूरी सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, आपके घर पे अंधेरा है, इसका मतलब क्या है? तो बोलता है सर इसका मतलब तो पता नहीं। मैंने बोला फ़ोन काटिए, 1 घंटा सोचिए, किसी को पूछिए फिर मुझे बताइए। उसका 10 मिनट में फ़ोन आ गया। बोला सर मैंने अपने मम्मी को पूछा कि पूरे सोसाइटी में लाइट है और हमारे घर पे ही लाइट नहीं, इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन लूज़ है। आगे से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मीटर में है, हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो एक आदमी बोलता है सर कलकत्ता में सेमिनार है, हमको तो पता भी नहीं। अरे पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता यानी कि आप व्हाट्सएप नहीं देखते, आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, आप जो है ग्रुप मैसेज नहीं देखते, आप अपनी अपलाइन से बात नहीं करते, तो आपको कहाँ पता होगा? तो खबर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगला इवेंट कौन-सा आ रहा है, अगला कौन-सा वर्कशॉप आ रहा है, अगला कौन-सा सेमिनार आ रहा है, अगला कौन-सा मीटिंग आ रहा है, आपकी टीम कहाँ पे जाके क्या कर रही है, ये सारा खबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नज़र, खबर और तीसरा है सब्र, यानी कि धैर्य, पैशंस, पैशंस भी होना ज़रूरी है ना। सर आज जॉइन किया, कल करोड़पति कैसे बनूँगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपके घर में जब छोटा बच्चा आता है तो वो छोटा है, वो अगले दिन पढ़ाई करने नहीं चला जाएगा, 5 साल में डॉक्टर नहीं बन जाएगा वो, ठीक है? तो ये सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये 3 चीज़ों से ही पूरा बिज़नेस चलता है। तो मैच्योरिटी का मतलब क्या है? ये 3 चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है मैच्योर लीडर का, मैच्योर लीडर को हाँ, ना से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल भी है दोस्त। ये समय के साथ आता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने आपको कहा कि सर आपने मुझे प्लान दिखाया था, मैंने 4 और लोग रेडी कर दिए हैं और हम 5 लोग जो है वो डायमंड क्लब से जॉइन करना चाहते हैं। आज ही हम जो है पेमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं, आज ही प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। तो आपके अंदर जो है वो क्या बोलते हैं मन में गुदगुदी होने लगती है, लेकिन वो दिखाने का नहीं, वो चेहरे पे नहीं आना चाहिए। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल इसको बोलते हैं, जो अपने पेन को भी चेहरे पे नहीं आने देता और जो अंदर से बहुत खुशी हो रही है उसको भी चेहरे पे नहीं आने देता है। आपने बोला क्या 5 डायमंड क्लब सर आप कहाँ पे हो? आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो ये इमेच्योरिटी है दोस्तों। और 5 लोगों ने ये बोला सर हम 10 लोग ज्वाइन करने वाले थे लेकिन अभी हमको नहीं करना है। तो आप रोने लगेंगे, ये इमेच्योरिटी है। मैच्योरिटी का मतलब है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी बोला सर बहुत अच्छा हमको नहीं करना है, कोई बात नहीं सर नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, चाय पिएंगे? अगला आदमी सोचने लगा क्या बात है, इसको तो झटका नहीं लगा। 10 लोग बोले सर हम ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ज्वाइन कीजिए, करेंगे आपके साथ बढ़िया बिज़नेस करेंगे। सेम रिएक्शन। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर चलो बाहर आप जो भी दिखाते हैं, अंदर भी वो खलबली नहीं होनी चाहिए दोस्त। क्योंकि ये जो आपका सफ़र है ना, ये जो जीवन जैसा है वहाँ से जैसा बनाने का जो सफ़र है ना, वो सफ़र में बहुत से ना सुनने पड़ेंगे, बहुत से सेटबैक आएँगे और ये दुनिया में सब जगह पे है दोस्तों। कल हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमारे जो साथी है उनके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर मार्केट में नेगेटिविटी क्यों है? बहुत शानदार डिस्कशन हुई, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत ज़रूरी है ये नेगेटिविटी। बोला क्यों सर? मैंने बोला देखो आप गाड़ी चलाते हैं? बोला हाँ। आपकी गाड़ी में 3 चीज़ है। एक है ब्रेक, एक है क्लच, एक है लीवर, एक्सेलरेटर और एक आप हो, 4 चीज़ें आपकी गाड़ी में, ठीक है? अब ब्रेक तो नेगेटिव है, ब्रेक एक आदमी ब्रेक दबा के बैठ गया, तो उसका गाड़ी आगे जाएगा? 10 फुट भी जाएगा, 1 किलोमीटर छोड़ो 10 फुट भी जाएगा। वो गाड़ी चालू किया, ब्रेक पे पूरा पाँव दबा के बैठ गया। तो ब्रेक तो आपको रोक रहा है, आपने गाड़ी लिया क्यों? एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, वो तो जाने ही नहीं देगा। तो वो तो नेगेटिव है। लेकिन क्या ब्रेक के बिना गाड़ी चलेगी? जिस गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, वो गाड़ी चलेगी कभी? हाँ, एक बार चलेगी, एक बार चलेगी, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं चलेगी क्योंकि वो रुकेगी नहीं ना तो किसी के साथ टकरा के खत्म। एक बार चलेगी खाली।
ठीक है, तो पॉजिटिविटी है एक्सेलरेटर, नेगेटिविटी है ब्रेक। लेकिन आप है ना बीच में, आपको यहाँ पे क्यों बिठाए ड्राइविंग सीट पे, कि ड्राइवर को पता है कब ब्रेक लगाना है, कितना ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलेरेटर देना है, कितना देना है, और वो गाड़ी को आगे लेके जाता है। लेकिन जिंदगी की गाड़ी में आगे जाने के लिए ब्रेक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। वो ब्रेक आते हैं, ब्रेक का मतलब है डाउनफॉल भी आते हैं, कभी रिजल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ये सब आएगा, लेकिन उसके बिना चल नहीं सकते, उसके बिना दुनिया नहीं चलेगी दोस्तों। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, वो बैलेंस करता है। ठीक है, तो इतने सारे नेगेटिव लोग हैं, इसीलिए तो हमको पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है, पॉजिटिव को ढूंढना पड़ता है, इसीलिए तो हमको प्लान दिखाने पड़ता है, इसीलिए तो हमको टाई पहन के फील्ड में जाना पड़ता है, इसीलिए तो कंपनी हमको इतना पैसा देती है। अगर सब कुछ पूरी दुनिया ही ऑटोमेटिक, मान लीजिए इंडिया पूरा ही पॉजिटिव है, सब लोग कहीं पे माई रिचार्ज का एड देख लिया और सीधे प्रोडक्ट ले लिया, तो आपका क्या रोल है? आपको क्यों कंपनी पैसा देगी? आप क्यों करोड़पति? आपको क्यों दुबई लेके जाएगी? नहीं लेके जाएगी, बोलो। अगर रोज के 1000 लोग कंपनी में फोन करेंगे जयपुर में कि हमको माई रिचार्ज का डायमंड क्लब करना है, खाली आप अकाउंट नंबर दीजिए, रोज के 2000 लोग फोन करेंगे, तो आपको क्यों दुबई लेके जाएंगे? ठीक है, तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो सब सोचने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिस्टम है, बढ़िया तरीके से चलता है, और जितनी हम लोग मेहनत करेंगे उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक लॉन्ग टर्म में देखता है कि भाई अगले 5 साल में मुझे क्या करना है, और वो 5 साल में वो मेंटली प्रिपेयर है कि बहुत बार जो है, कभी कभी मेरा बिजनेस डाउन भी हो सकता है, फिर बढ़ेगा, फिर डाउन होगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बढ़ता है। आप कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से माई रिसर्च करता है ना, उसको पूछिए कि सर 5 साल पहले ज्यादा इनकम आता था या अभी आता है, तो बोला अभी ज्यादा आता है। तो लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे ना, तो वो ग्राफ ऊपर ही जाता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे 40-50 साल नहीं है, वो भी 5 साल है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग कभी ये बोलते हो, कभी वो बोलते हो। मैं आपको एक बहुत ही शानदार यहाँ पे कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गुरु जी थे, वो जंगल में आश्रम बना के रहते थे, और उनका एक शिष्य हमेशा उनके साथ रहता था। तो लोग आते थे और गुरु जी के पास आके अपने अपने सवाल पूछते थे। तो एक आदमी गुरु जी के पास आके पूछा और बोला, गुरु जी मेरा एक ही सवाल है, क्या भगवान है, ईश्वर है? तो गुरु जी ने बोला, हाँ ईश्वर है। फिर वो चला गया। 1 घंटे बाद एक दूसरा आदमी आया, बोला, गुरु जी मेरा एक सवाल है, क्या ईश्वर है? तो उसने बोला, ईश्वर नहीं है। गुरु जी ने क्या बोला? ईश्वर नहीं है। और तीसरा आदमी जो है ना, वो 2 घंटे बाद आया, उसने भी सवाल पूछा, क्या भगवान है, ईश्वर है? तो गुरु जी मौन रहे। वो तीनों तो चले गए अपना अपना जवाब लेके, लेकिन वो शिष्य पागल हो गया। बोला, गुरुजी आप क्या कर रहे हो? एक आदमी को बोलते हो ईश्वर है, दूसरे को बोलते हो है ही नहीं, तीसरे को कुछ बताया ही नहीं, अब सच क्या है इसमें से? तो गुरुजी ने बहुत शानदार जवाब दिया। उसने बोला, देखो जवाब जो है ना, वो सवाल पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, इसके लिए उसका जवाब भी अलग होगा। पहला व्यक्ति जो आया था, जिसने मुझे सवाल पूछा कि ईश्वर है कि नहीं, वो नास्तिक था, वो मानता ही नहीं है कि भगवान है, इसलिए मैंने उसको जवाब दिया कि है, तो वो मानना शुरू करेगा। दूसरा व्यक्ति जो आया, वो मान चुका है कि भगवान है, लेकिन उसने जाना नहीं है, उसने किसी सुना, देखा, मान लिया, लेकिन खुद नहीं जाना, इसलिए मैंने उसको बोला भगवान है ही नहीं। अब वो जानेगा कि है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं, तो उसका नॉलेज खुद जानेगा, तो वो खुद मानेगा। और तीसरा जो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ज्ञान को चेक करने के लिए आया था कि गुरु जी क्या जवाब देते, इसलिए मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो दोस्तों, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपका कंडीशन अलग हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को मैंने कहा कि सर आप 1-to-1 प्लान कीजिए, अभी होम मीटिंग मत कीजिए। एक व्यक्ति को कहा कि सर आप 1-to-1 प्लान बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी आप होम मीटिंग करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग मार्केट है। ठीक है, अलग अलग आप अलग अलग फेज पे है, तो आपको आपके सीनियर जो है, आपके मेंटर जो है, वो आपको सबसे परफेक्ट गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत नजदीक से देखते हैं, वो आपके मार्केट को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेच्योरिटी का मतलब है स्टेबिलिटी। हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि हमें कोई ज्यादा, हम बहुत ज्यादा हिलते जुलते नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, मेच्योर लीडर किसको कहते हैं? मेच्योर लीडर उसको कहते हैं जो अपने लोगों के अंदर बेस्ट की उम्मीद करे। ये बहुत ही शानदार बात है, आपको इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं एक व्यक्ति को चाहता हूं कि ये मेरा डाउनलाइन, इसको मैं लीडर बना दूं, ये इस बिजनेस में रोल टेलर बन जाए, आगे और बढ़ जाए, डायमंड बन जाए। ठीक है, मैं उससे उम्मीद क्या करता हूं, वो जब भी मुझे मिलता है तो मैं उसके साथ बिहेव कैसा करूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस का। लोग खुद को अपलाइन की नजरों से देख, अपलाइन नहीं आप, अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति है,
उसका खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपकी नजरों में वो कॉन्फिडेंस को ढूंढता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे जब आते हैं तो आप खिल जाते हैं गुलाब, आपको मजा आता है। अगर कोई आदमी ऐसे कोई अपने जैसा है कि जिनके साथ अगर आप बैठे हैं तो आप खुश हैं, अगर वो बैठे तो आपका प्लान और बढ़िया होगा, वो बैठे तो आप स्टेज पे शानदार। लेकिन कोई आदमी ऐसा भी होता है आपके साथ, उसकी प्रेजेंस में आप सीखता है, फैमिली में भी, पड़ोस में भी। यार ये जब आता है ना तो फिर मुझे अच्छा, क्यों वो पता नहीं, लेकिन अच्छा नहीं। कोई कोई आदमी है, कोई आदमी सामने बैठे तो उसके क्या क्या वो बैठा था ना, इसलिए इसलिए होता है कि आपको अंदर से क्या फील होता है, किसी बात पे सुनाई जो उनके बारे में बहुत कुछ, और मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ कि बहुत शानदार। ठीक है, तो जब भी सोचा सुनाई कि सामने आएगा तो अंदर से कुछ यार ये चीजें सब लीडर की तरफ बिहेव करना। अगर वहीं पे मान लीजिए और वो जो मेरे सामने आएगा ये बात शराब शराब सर आपकी माइक से ज्यादा मॉर्निंग सर आपकी वॉइस थोड़ी कट कट के आ रही सर जी। और अभी आपने जो बोला एक बार बोले सर वापस। अभी आ रही है किशोर जी? हाँ सर अब एकदम सही आ रही है सर। हाँ, मैंने माइक चेंज किया यहाँ पे। तो मैच्योर लीडर क्या करता है, जैसे जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में आगे लेके जाना चाहते हैं ना, उस व्यक्ति से बेस्ट की उम्मीद करो। वो क्या है वो ना देखो, वो क्या हो सकता है वो देखो। वो आज क्या है मत देखो, वो क्या बन सकता है वो देखो। आपके सामने एक लीडर है, ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी अभी जुड़ा है, वो मत देखो। वो देखो ये क्या बन सकता है। ये तो रोल टेलर बन सकता है, ये तो डायमंड क्लब कर सकता है, ये तो डायमंड डायरेक्टर बन सकता है, ये आने वाले टाइम में करोड़पति बन सकता है। तो अपनी नजर को पहले उस रूप में करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, वो क्या है वो मत देखो। वो आज बहुत सी गलतियां करेगा, उसको इग्नोर भी करो, कोई बात नहीं, नया है, गलतियां करेगा। आपके घर में छोटा बच्चा है, मस्ती मस्ती में एक चांटा मार देगा तो हम उसको पीटते क्या, लाठी लेके हम हंस देते हैं, अरे यार बच्चा है कोई बात नहीं। तो वो नया आदमी वैसा ही। तो मैच्योर लीडर क्या करता है, लोगों से बेस्ट की उम्मीद करता है, और जो बेस्ट की उम्मीद करता है वो उनको बताता भी है कि सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बिजनेस में एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बने। सर मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक दिन शानदार प्लान दिखाओ। एक व्यक्ति आपके सामने प्लान दिखाना शुरू किया, रुक गया, भूल गया, कोई बात नहीं, आपने प्लान ले लिया, आपने प्लान खत्म किया, प्लान खत्म हो गया, आपका वो प्रोस्पेक्ट चला गया। फिर आप बोलिए कि सर आज आपने बहुत शानदार शुरुआत किया, जो भी हुआ, लेकिन मुझे ये 100% कॉन्फिडेंस है एक दिन आप नंबर 1 प्लानर बनेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल बनेंगे। तो वो व्यक्ति खुद को उस नजर से देखता है कि मेरा सीनियर, मेरा अपलाइन ये बिलीव करता है, मैं आप तो जरूर करूंगा। तो ये है मैच्योरिटी। और इमेच्योर क्या करता है, वहीं पे डांटना शुरू कर देता, अरे यार इतना नहीं आता है, आपने तो ये किया, आपको तो ये नहीं आता, आपको तो वो नहीं आता। ये इमेच्योरिटी दोस्तों। कुछ लोग बोलते सर मेरी टीम से लोग भाग जाते, भाग नहीं जाते, भगा देते आप। ठीक है, कुछ लोग बोलते देखिए मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, मत बोलो भाई, मत बोलो, माई रिचार्ज करना है तो मत बोलो। नहीं सर मेरा स्वभाव है, मैं मुंह पे डांट देता हूं, मत डांटो, अपने बच्चों को डांटो। टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को डांटो, लेकिन इधर टीम नहीं बनेगी। फिर आप उम्मीद करते हो कि आप लोगों को रोज डांटो, रोज कड़वा बोलो, फिर भी लोग आपके पास आके बैठे और बोलिए हाँ सर आप ही हमारा मेंटर है, क्योंकि आपके जैसा कोई डांटता नहीं है, आपके जैसा कोई कड़वा नहीं बोलता। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी है। ठीक है, मैच्योर लीडर क्या होता है, रिजल्ट से परे होता है। रिजल्ट ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में देखता है, वो लोगों से बेस्ट की उम्मीद करता है, वो लोगों को डेवलप करता है, वो प्लानिंग करता है, वो नजर रखता है, खबर रखता है, सब्र रखता है, उसको बिजनेस में सब कुछ पता होता है दोस्तों।
ठीक है। अगला जो पॉइंट है, मेच्योर वो व्यक्ति है जो प्लानिंग करता है एडवांस में कि भाई इस महीने हमारे कितने होम मीटिंग है। दोस्तों आपको आज गुरुवार को कौन सा तारीख है, 29 जनवरी 2025 सुबह 7:10 पे मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि एक्शन का कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। और आप कितना जानते हो उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है कि आप कितना करते हो। करना बहुत जरूरी है। मेहनत कीजिए, रोज 2 लोग को, 3 लोग को, 4 को, 5 को, 10 को, 20 को प्लान दिखाइए। आज भी इंडिया में, आज अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं ना दोस्त, 140 करोड़ लोग, तब भी आज भी 138 करोड़ लोग ऐसे हो गए, 135 करोड़ लोग ऐसे हो गए जिनको अभी तक माई रिचार्ज का नाम ही नहीं पता, जिनको अभी तक प्लान नहीं पता। मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पता ही नहीं है जिनको प्लान। करोड़ों लोग हैं। सोचिए, 100 में से 99 लोग हैं आज भी जिनको नहीं पता है प्लान। बस आपको जाके उनको प्लान दिखाना है। अगर आपने प्लान दिखाया वो अपनी टीम में लेके आए तो आपके बिजनेस में, और ये इतना शानदार बिजनेस है कि आपको रोज नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने मैं एक पीपीटी लेके आऊंगा जो आपके अपने लिए है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ सवाल है जो हमको समझने बहुत जरूरी है, और उससे हम अपने अगले टारगेट सब सेट कर सकते हैं। मेरा पीपीटी आपको अगर दिखाई दे रहा है तो राखी विश्वास मैडम एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए अगर दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, ये कुछ सवाल है जो आपको खुद को पूछने हैं और इसके बारे में लंबा सोचना है दोस्तों। ठीक है ना। पहला सवाल है कि आज के दिन में आप और आपका फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम में है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। या तो फाइनेंशियल फ्रीडम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये आपको सोचना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर आपको लगता है कि हाँ सर हम तो फाइनेंशियली फ्री हो गए, हमारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग फाइनेंशियली फ्री है, तो क्यों आपको ऐसा लगता है वो डिटेल में लिखिए। जब भी लिखने बैठते हैं ना, जब भी पेपर लिख के लिखने बैठते हैं ना, तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखिए। आप बोलेंगे सर लेकिन ये तो कैसा ही लिखा है, लेकिन आपको पता नहीं दुनिया में हर किताब ऐसी लिखी जाती है। वो लोग लिखना शुरू कर देते, जो भी मन में आए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको फ्रेम करते हैं, फिर उसको अच्छे से लिखते हैं। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो पाइप खोल देता है विचारों की, और वो विचार एक के बाद एक आने लगते हैं। मुझे अभी एक हमारे लीडर है, वो पिछले महीने बता रहे थे, बोला सर मैं आज जब बोलना शुरू किया तो मैं 20 मिनट तक बोला, मुझे पता ही नहीं मुझे इतना आता है, मुझे लगा मैं तो 2 मिनट बोल पाऊंगा, लेकिन मैं 20 मिनट बोला। आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से वो बोलने वाली पाइप खुल जाएगी, फिर आपका दिमाग आपको दुनिया भर का डेटा दे जाएगा। तो जब भी लिखते हैं तो रुके नहीं, उसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज की डेट में आप जो है फाइनेंशियली फ्री है, तो क्यों ऐसा लगता है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरी इनकम इतनी है, मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, पैसों का कोई चिंता नहीं, इतनी प्रॉपर्टी जो भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यानी कि वित्तीय समस्या, यानी कि पैसों की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप लिखिए ऐसा क्यों आपको लगता है। क्योंकि सर इतना इनकम है, इतना खर्चा है, ये लोन भर रहे हैं, ये जो भी है उसको डिटेल में जाना जरूरी है। दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने एक पॉइंट के ऊपर बात की कि देखिए हमारे देश में 2 टाइप के लोग हैं। ठीक है। एक है जो लोग कामयाब हो चुके हैं, मतलब जिनके पास हम जो बोलते हैं ना गाड़ी बंगला पैसा इज्जत शोहरत फॉरेन टूर सब कुछ, ऑलरेडी करोड़पति बन चुके। कोई बहुत बड़ा होटल का मालिक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ठीक है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा लॉयर है जिसके अंडर में 10 लोग काम कर, वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया। तो ये कैटेगरी, लेकिन ये कितने हैं। अब गूगल तो बोलता है 2% है, लेकिन मैं तो नहीं मानता। 100 में से 2 लोग नहीं है हमारे देश में कामयाब, 1000 में से 2 हो सकते, लेकिन चलो अब गूगल का विरोध नहीं करते, मान लेते हम लोग भी 2 लोग। फिर भी सबसे बड़ा कैटेगरी कौन सा है, जो अभी तक कामयाब नहीं हुए। हम ये नहीं बोलेंगे फेल हो गए, जो अभी तक कामयाब नहीं हुए, जो कामयाब होना चाहते हैं, तो वो तादाद बहुत बड़ी है। अब उसमें भी अलग अलग टाइप के लोग, इसको समझिए। उसमें एक आदमी है जिसको जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, नीड है, नीड, कि सर मुझे जरूरत है कोई मौका मिले, मैं मेहनत करूं और ये परिस्थिति को बदलूं। जरूरत है पैसों की, जरूरत है मौके की, जरूरत है ज्यादा कुछ करने की, जरूरत है हर चीज की, लेकिन उसको पता नहीं, उसको पता नहीं। आपको पता है हमारे देश में गरीबी ज्यादा, इसका कारण सबसे पहला कारण क्या है पता है, गरीब आदमी को पता ही नहीं है कि वो कितना गरीब है।
वो तो बस फुल एंजॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि आज से 15 साल पहले क्या था कि जो एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी थी ना, वो सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित थी। कि भाई थिएटर में जाके पिक्चर कौन देखता है? वो तो भाई पैसे वाला ही देख पाएगा। होटल में जाके कौन खाना खाएगा? पैसे वाला। एयरपोर्ट में कौन जाएगा? सिर्फ पैसे वाला ही जाता। आज ये सब कुछ इतना सस्ता हो चुका है, कोई भी एयरपोर्ट पे चला जाता है, कोई भी होटल में जाता है, मतलब ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो 5,000 कमाता है ना, वो भी एक बार अपनी फैमिली को लेकर पिक्चर देखने तो जाता ही। तो अब गरीब आदमी को गरीबी फील नहीं हो रही उसको। तो एक वो गरीब आदमी है जिसको पता नहीं कि उसको कितनी जरूरत है, और दूसरा वो व्यक्ति है जिसको पता है कि सर हाँ मुझे जरूरत है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दोनों को ही कांटा लगा है, लेकिन एक ने उस दर्द के साथ सुलह कर ली है, उसने वहां पे सेटिंग कर लिया, सेट हो गया उस प्रॉब्लम के साथ। अरे भाई तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, तुमको कुछ होता नहीं, नहीं होता है, क्यों? हमारी गली में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है। तो ठीक है ना, सब ऐसे ही है। तो वो सेट हो गया, उस माहौल में सेट हो गया। ठीक है। दूसरा है जिसको फील होता है कि यार जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए। मेरे पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, मेरा इतनी इनकम होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, मेरे माँ बाप की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, कि ऐसे लोगों, अगर ऐसे लोग मिल जाते तो बिजनेस में बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ के काम करना शुरू कर देते। लेकिन जिनको पता है ना, उनमें से भी दो टाइप के लोग हैं फिर। जैसे एक मैंने आपको बताया, दो टाइप के लोग हैं, एक गरीब है, दूसरा अमीर है। गरीब में दो टाइप के हैं, दोनों को जरूरत है, लेकिन एक को पता है, दूसरे को पता ही नहीं उसको जरूरत है। अब जिसको पता है उसमें भी फिर दो टाइप के लोग। उसमें एक आदमी बोलता है कि सर हाँ मुझे पता है, काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मुझे जरूरत भी है, लेकिन सर ये अमीर बनने के लिए ना किस्मत चाहिए। अगर मैंने अमीर घर में जन्म लिया होता तो मैं अमीर होता, अगर मैं कनाडा में जन्म लिया होता तो इतनी गर्मी ना होती सर। तो ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ है सर, ये तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, तो अगले जन्म में करूंगा। ठीक है। और दूसरा आदमी बोलता है कि सर हाँ मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए मैं मेहनत करने को भी तैयार हूँ। ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोग को ढूंढते ढूंढते ये सभी लोग हमें मिलेंगे ना, ये सभी लोग मिलेंगे हमें। आप इस बात को समझिए, आप जब फार्म में जाते, खेत में जाते, अनाज उगाते, तो वो घास ऑटोमेटिक उग जाता है, उसको आप इनवाइट नहीं करते, वो फिर भी आता ही है। उसको आपको निकाल के साइड करना पड़ेगा, सिर्फ अनाज ही अनाज नहीं उगेगा वहां पे, आपको गुलाब चाहिए तो कांटों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है कि हम ये चीजों को समझे कि हाँ भाई ठीक है, ये सब होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कोई बात। ठीक है। तो हमें अपनी जिंदगी के बारे में सबसे पहले यह सवाल पूछने की जरूरत है कि हमारा जो जीवन है वो आज के दिन में कहाँ पे है, क्या हम फाइनेंशियली फ्री है या हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। दूसरा जो सवाल है वो आपको खुद को पूछना है कि आप लाइफस्टाइल के साथ जीते हो या विदाउट लाइफस्टाइल जीते हो। एक है कि सर हमारे पास लाइफ है लेकिन स्टाइल नहीं है, और दूसरा है कि सर हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल है आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। ये बहुत ही शानदार है, इसको आपको समझना है। आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, ये आपके जीवन भर की कमाई है दोस्त। आज के दिन में अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैसे किया जाए? जैसे एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई साहब ये मेरा बेटा है, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अभी अभी इसने गाड़ी ली है, ये घर भी इसने बनाया है, ये पैसा भी अच्छा कमाता है, अभी हमको बोल रहा है कनाडा लेके जाएगा, हमारा बहुत ध्यान रखता है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। तो नाम के बाद कितनी चीज आई, ये इंट्रोडक्शन है, और वो उसकी कमाई है, उसने अभी तक जिंदगी में क्या किया, क्या अर्न किया। कमाई सिर्फ पैसों में नहीं होती है दोस्त। अच्छा, दूसरा इंट्रोडक्शन है कि भाई साहब देखिए ये हमारा बेटा है, ये फेल हो गया पढ़ाई में, इसको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, कोई लड़की भी नहीं मिल रहा है, शादी भी नहीं हो रहा है, कोई काम भी नहीं कर रहा है, सुबह 10 बजे उठता है, पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, ऐसे बेटे के देने के बदले तो भगवान बेटा ही ना दे। ये भी इंट्रोडक्शन है। आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आज के दिन में अगर आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपका कोई फैमिली वाला इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा? देखिए अलग अलग पदवी होता है ना, जैसे हम लोग माय रिचर्ड में बोलते हैं ना, अब बुलाते हैं डायमंड डायरेक्टर, ये एक पदवी हो गया डायमंड डायरेक्टर। अब बुलाते हैं एक लीडर को, ठीक है ना। तो हमारा जो लाइफ है उसमें भी ऐसी डेजिग्नेशन होती है।
एक है कि भाई एक आदर्श है, ये व्यक्ति हमारे सोसाइटी के लिए आदर्श है, और दूसरा पदवी है बेचारे का। ये बेचारा, इसको नौकरी भी नहीं मिला, बेचारा। इधर है डायमंड डायरेक्टर, उधर हो गया बेचारा। ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, कि ये जैसे एक पॉजिटिव पदवी है कि ये एक आदर्श है और ये एक बेचारा है। तो आप क्या वर्ड से खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं? आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा? सर ये बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, इसको कोई अगर नौकरी मिल जाए तो। बेचारा ये एक डेजिग्नेशन है। वो बेचारा हासिल करने के लिए उसने क्या किया, 5 साल तक समय बर्बाद किया है, बहुत मेहनत की है उसने। दुनिया भर का व्हाट्सएप और फेसबुक देखा है। जब सेमिनार था वो बगीचे में बैठा था, बहुत मेहनत की और बेचारा लेवल हासिल करने के लिए। ठीक है, तो आज के दिन में आपका इंट्रोडक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला 4th क्वेश्चन उसमें है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? आज के डेट में आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? आप खुद से क्या उम्मीद करते हो? सर मैं खुद से उम्मीद करता हूं कि मेरा इनकम इतना होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा गाड़ी ऐसा होना चाहिए, मेरा सोसाइटी में ये नाम होना चाहिए, मेरा हेल्थ ऐसा होना चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, 5 लोग मुझे सामने से आके बात करें, ऐसा मेरा एक स्टेटस होना चाहिए। आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं? ठीक है ना, पहला है कि भाई आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम में हो। ठीक है, इसका आपने जवाब दिया। तो ये वाला सवाल भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं। उसके बाद आपका फैमिली आपसे क्या उम्मीद करता है? आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद करता है? सर मेरे मम्मी पापा उम्मीद करते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी बनूं। बोला सर मेरे मम्मी पापा तो बोलते हैं तुझसे क्या ही उम्मीद करेंगे, तुझे तो नौकरी भी हमें लगाना पड़ेगा। तो आपका फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? इसमें गलती फैमिली की बिल्कुल नहीं है दोस्तों, हम जैसे वैसा हमसे उम्मीद होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रूड है, आप लोगों को थोड़ा सुनने में ये हो सकता है, मैं पहले से माफी मांग लेता हूं उसके लिए। अगर आप आज ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो क्या छोड़ के जाओगे? हम लोग जब हाईवे पे जाते हैं ना तो ट्रक के पीछे लिखा होता है सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। तो मैं तो इतने सालों से हाईवे पे ट्रैवल करता हूं, मैं कई बार गाड़ियों के पीछे देखता हूं। तो एक बार हम एक हाईवे होटल पे रुके थे चाय पानी पीने के लिए, तो वहां पे एक ट्रक के पीछे लिखा था। मैंने उस ड्राइवर को पकड़ा, भाई साहब ये पीछे क्या लिखा? वो बड़ा ज्ञानी आदमी, वो बोलता है चाय पी ली आपने? मैंने बोला नहीं पिया। बोला चलो आपको चाय पीते पीते समझाता। वो पूरा भाषण देने लगा, बोला कि इस दुनिया में कुछ भी साथ में लेके नहीं जाओगे आप, कफन में जेब नहीं होती है। क्या डायलॉग लगाते ये लोग, कफन में जेब नहीं होती है, आप कितना भी कमाओ लेके नहीं जाओगे, कफन में जेब नहीं होती मतलब मरोगे तो लेके नहीं जाओगे। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। 15 मिनट उसकी बात सुनी, फिर चाय पीने के बाद मुझे भी मजा आ गया। मैंने बोला कि आप ये भी सोचो कि छोड़ के क्या जाओ। साथ क्या लेके गया? कुछ भी नहीं। छोड़ के क्या गया? कुछ भी नहीं। कोई कोई आदमी तो 10 लाख का कर्जा छोड़ के जाता। पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, उनका इंस्टॉलमेंट अभी भी भर रहे। क्यों? वो लोन लेके गए थे बजाज फाइनेंस से। वो तो मर गए, इंस्टॉलमेंट पोता भर रहा है बेचारा। तो वो पोते को याद, दादा को कैसे याद करेगा शानदार तरीके से। ठीक है, तो साथ क्या लेके जाओगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के क्या जाओगे। ठीक है ना, कोई आदमी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, कोई 1 करोड़ बैंक बैलेंस छोड़ के जाता है, कोई घर बना के छोड़ के जाता है, कोई गाड़ी छोड़ के जाता है। तो आज की दिन में अगर हम इस दुनिया से चले गए, मान लीजिए आज जिंदगी खत्म हो गई हमारी, ठीक है, तो कैसा रहा ये सफर? क्या छोड़ के गए हम? क्या हालत होगी फैमिली की इसके बाद? ये सोचा है कभी? ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी। अब ये जो 5-6 सवाल मैंने आपको पूछे है ना, ये 5-6 सवाल जब आप खुद से पूछते हैं ना तो आप जो है ना वो उसमें चले जाते हैं। मैंने बोला ना कि भाई आप नीडी है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, आप उसमें चले जाते हैं, आपको सीधा पता चल जाता है कि आज आप कहां पे हो। और यही सवाल के जवाब अगर आज से 5 साल बाद आपको फिर से पूछे जाए, मान लीजिए कि 2030 आ गया, 2030 का 29 जनवरी है, और ये सवाल आपको फिर से कोई पूछे तो आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? मान लीजिए 2030 आ गया, आप बहुत मेहनत किया, 5 साल मेहनत किया, जो कुछ हासिल करना था सब कुछ कर लिया, और फिर आपको कोई सवाल पूछता है कि आज के दिन में आप फाइनेंशियल फ्रीडम में है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर? एक आदर्श जवाब क्या होना चाहिए, या 2030 में आप क्या जवाब देना चाहते हो?
देखिए आपने डायरी में लिखा ना पहला क्वेश्चन आज के कि भाई आज फाइनेंशियल फ्रीडम में है कि प्रॉब्लम में, एक पन्ने में लिख दिया। उसके अगले सामने पन्ने पे लिखिए आप कि 2030 में अगर ये सवाल मुझे पूछे तो ये जवाब होगा कि हाँ आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माई रिचार्ज से मेरा 5 लाख रुपया इनकम है, महीने में 5 बार इनकम आता है। उसके बाद रॉयल्टी, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ब्रांड एम्बेसडर फंड, सब कुछ आता है। ये मेरा रैंक है, मेरा बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे पास रॉयल्टी इतना आता है, मेरे पास प्रॉपर्टी इतना है, मेरा पैसिव इनकम इतना है, तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्या जवाब आप चाहते हो ये लिखना है अगले पेज पे। मतलब ये डायरी होता है ना, इधर और इधर। फिर आपने पन्ना पलटा दिया, फिर दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, क्या आप लाइफस्टाइल के साथ जीते हो कि सिर्फ लाइफ है कि लाइफस्टाइल भी है? तो आज जो है वो लिखो। और यही सवाल अगर 2025 में पूछा जाए तो क्या जवाब होना चाहिए? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आप ही जाने आप क्या लाइफस्टाइल चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं, आपके हिसाब से लाइफस्टाइल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वे में आप लिखोगे कि हाँ 2030 में अगर ये सवाल पूछा गया तो मैं लिखूंगा कि आज मैं लाइफस्टाइल के साथ जीता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ब्रांड का गाड़ी है, ये ब्रांड के कपड़े यूज करता हूँ मैं, ये ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ये ब्रांड का मोबाइल है मेरे पास, ये घड़ी है, जो है सब कुछ लिख सकते हो। लिखिए 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज, कोई बात नहीं, लिखिए। वो पाइथागोरस का थियरम आपने 1000 बार लिखा है, लेकिन वो जिंदगी में पैसा कमाने में काम नहीं लगेगा। ये वाला थियरी जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये पैसा कमाने में काम लगेगा, आगे बढ़ने में काम लगेगा। तो वो वाला सवाल आपने लिख दिया वहां पे। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा आपने, ठीक है, कि भाई आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? तो आज आपका इंट्रोडक्शन क्या है, और अगर 5 साल बाद आपको कोई इंट्रोड्यूस करना चाहे तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? 5 साल बाद आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कोई आपके बारे में क्या बोलना चाहिए, वो वहां पे आपने लिखा कि भाई 5 साल बाद अगर कोई मुझे इंट्रोड्यूस करेगा तो पहले तो ये बोलेगा, देखो ये एक अमीर आदमी है, या फिर ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने लोगों को इतना मदद किया, ये एक लीडर है, ठीक है, ये कामयाब व्यक्ति है, ये स्ट्रगलर नहीं है, ये एक अचीवर है, जो भी है, आपको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ये आपको वहां पे लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, आप खुद से क्या उम्मीद करते हैं आज के? यहाँ पे पॉजिटिव चीजें आएगी, दोनों साइड में पॉजिटिव आएगी। आप कुछ भी आज भी खुद से पॉजिटिव ही उम्मीद करते हैं, सर मैं उम्मीद करता हूँ मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन 5 साल बाद तो ये सब कुछ हो चुका होगा, तब क्या उम्मीद करोगे? तब क्या उम्मीद करोगे? ठीक है ना, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। प्रेम लिंबू सर ने एक ड्रीम लिस्ट बनाया था, फिर जब वो 2 लाख इनकम पे बैठे तो मैंने बोला ड्रीम लिस्ट बनाओ, बोला सर ड्रीम लिस्ट तो पहले बनाया था, वो तो उस इंसान के सपने थे जो ऑटो चलाता था, अब तो तुम एक लीडर हो, 2 लाख रुपया कमाते हो, कार अचीवर हो, फॉरेन ट्रिप अचीवर हो। अब ये 2 लाख कमाने वाले के सपने तो अलग हो गए ना, वो तो उसके सपने थे जो ऑटो चलाता था, ये वो तो व्यक्ति बदल गया, इंसान ही बदल गया ना। तो 5 साल में आप बदल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, फिर वहां से क्या होगा, आपकी उम्मीदें क्या होगी? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कि आपका फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और 5 साल बाद ये अगर सवाल पूछा जाए कि आपका फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आपका फैमिली आपसे क्या एक्सपेक्ट करे, आपके बच्चे आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, आपके माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्ट करें, आपका जीवन साथी आपसे क्या एक्सपेक्ट करे। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन आप लिखिए, तो उससे क्या होगा, दोनों ही पिक्चर यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होता है दोस्तों। ठीक है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि आज अगर दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो क्या छोड़ के, दुनिया को छोड़ के चले गए तो पीछे वालों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? अगर यही सवाल 5 साल बाद पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कि अगर 5 साल बाद ये सवाल पूछा जाए तो मैं ये जवाब मेरा होना चाहिए कि सर देखिए इतना छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं 50 लोग को प्लानर भी बना दिया हूँ, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो वो इतना शानदार प्लानर है कि वो करोड़पति बन ही जाएगा। एक इतना शानदार टीम बना के जा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे फैमिली को पैसा मिलेगा। क्या छोड़ के जा, क्या चाहोगे, वो आंसर क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको सोचना है। अब ये दोनों जो 6 सवाल आपको पूछे, 6 या 7 है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, कुछ मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कुछ पीपीटी में थे हमारे, ये आपके ना आज और आपका भविष्य, ये दोनों चीजों को क्लियर कर देते हैं। अगर इसके बारे में आप सोचोगे ना तो आप पूरी तरीके से क्लियर रहोगे कि भाई आपको लाइफ में माई रिसर्च क्यों करना है, कितना करना है, ये आप पूरी तरीके से क्लियर हो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये सही है, वो सही, ये गलत, वो गलत, उसमें जाओगे नहीं सर आप। ठीक है, तो इसीलिए ये सवाल बहुत ज्यादा जरूर, और इससे आती है हमारे अंदर मेच्योरिटी। दिस इज नॉट अ वन टाइम गेम, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंटली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन,
एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप एवरी मंथ ये क्वेश्चंस खुद को पूछे, सभी लोग, मैडम सर मैडम जितने लोग हैं सभी लोग ये पूछे, और बार बार ट्रैक पे आए, बार बार ट्रैक पे आए, ये बार बार ट्रैक पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है, 7:30 हो चुकी है, और मीनाती मैडम ने आज मीटिंग शुरुआत की, बहुत ही शानदार तरीके से आज उन्होंने मीटिंग को होस्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी मेरे बैकअप में थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपना नाम भेजना है, अपनी स्पीच प्रिपेयर करके भेजनी है, इस शनिवार को बढ़िया शानदार बोलना है और कुछ ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करना है जो लोगों को टच करते हैं। तो दोस्तों कल है शुक्रवार, टेस्टिमोनियल का सेशन है, मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।